बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 पे। इन लेक्चर 1 वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हम को करते हैं सॉल्व इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स which are neither exactly divisible by 3 nor by 7। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करें, लेकिन उस सम के अंदर 3 से और 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम शामिल ना हो। लेकिन अब इसमें छोटा सा ट्विस्ट है कि अब कुछ नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर उन नंबर्स का सम नहीं होना चाहिए जो एग्जैक्टली या तो 3 से डिविजिबल हों और 7 से, जो दोनों से डिविजिबल हों वो इसके अंदर शामिल होने चाहिए। अब इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 अप टू 100। अब देखें आपको ए आपको क्या दिया हुआ है 1, डी आपको क्या दिया हुआ है 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। अब एन, अब यहाँ से लेकर 1 से लेकर 100 तक कोई मिसिंग नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि टोटल टर्म्स कितनी है 100 है। ये ख्याल रहे ये लास्ट टर्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि 1 से लेकर कंसेक्यूटिवली 100 तक नंबर्स गिवन है, तो दैट मीन्स इट इज़ 100, इट इज़ एन। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं S100। अब Sn का फार्मूला क्या है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास सम फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये Sn इज इक्वल्स टू क्या हो गया, n आपको दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाय 2, 2a दैट इज़ 1, n मीन्स 100 -1, d मीन्स 1 निकाला है आपने, 2 50 = 100, 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास s जो है वो 100 आ गया। चलें यहाँ लिख देते हैं 100 n इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया 50, 2 1 = 2, 100 में से 1 निकलेगा 99 बचेगा, 99 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 99। तो ये हो गया आपके पास 101, ये आपके पास आ गया 0505। ये हमारे पास टोटल सम आ गया। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि सीक्वेंट सीरीज़ का फ़ायदा क्या है कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक नंबर्स थे, उनका सम आपने निकाला 5050 विद इन अ मिनट, आपके पास इसका टोटल सम आ गया। खैर अब आइए देखें, हमने ये टोटल सम कैलकुलेट कर लिया। अब इस सम के अंदर 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स भी शामिल हैं और 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स भी शामिल हैं, और वो नंबर्स भी शामिल हैं जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो इसके अंदर हमने उनको माइनस करना है जो 3 से डिविजिबल होने वाले हैं और जो 7 से डिविजिबल होने वाले हैं, लेकिन उनको रहने देना है जो दोनों से डिविजिबल होने वाले हैं। तो अब आइए क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये हमने टोटल सम कैलकुलेट कर लिया 1 से लेकर 100 तक। आइए आगे चलते हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं कि डिविजिबल बाय 3 का सीक्वेंस बना लेते हैं 1 से लेकर 100 तक। तो पहला नंबर क्या होगा जो 3 से डिवाइड होता है वो 3 है, दूसरा नंबर क्या होगा 6 होगा, एंड सो ऑन। 100 पर आइए, 100 डिवाइड नहीं होता तो पीछे की तरफ आएंगे 99 जो है डिवाइड होगा। तो अब आप देखें 3 से लेकर 99 तक ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। अब इसमें ये 99 जो है ये n नहीं है, अब ये ख्याल रखना है। देखिए दोनों साथ साथ लिख दिए मैंने, 100 यहाँ लिखा हुआ है तो ये देयर इज़ नो मिसिंग एनी एलिमेंट्स, दैट इज़ वाई हमने यहाँ n इज़ इक्वल टू 100 लिया। लेकिन यहाँ अब जो है ये 99 जो है ये इट इज़ नॉट n, क्योंकि दरमियान में नंबर मिसिंग है। तो पहले हम जो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर an कहलाएगा। तो अब a आपको क्या दिया हुआ है 3, d आपको क्या दिया हुआ है 6 - 3 दैट इज़ 3। अब ये an कहलाएगा। तो अब हम पहले n फाइंड करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, और फिर उसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए फार्मूला लगा लेते हैं टर्म फाइंड करने के लिए। ये फार्मूला होता है
ए एन इज़ इक्वल टू ए एन माइनस वन। ए एन आपको कितना दिया हुआ है 99, ए आपको क्या दिया हुआ है 3, एन आपको फाइंड करना है और डी आपको दिया हुआ है 3। तो अब आपके पास आ गया 99 इज़ इक्वल टू 3, ये हो गया 3n और ये हो गया -3 1 सा 3। तो ये आपके पास 99 आ गया। ये 33 में से 3 को ये आपके पास 3 था, सॉरी, तो ये 3 में से 3 निकल गया तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो ये हो गया 3n। तो अब आप देख रहे हैं कि n इज़ इक्वल टू 33, यानी कि देयर आर 33 numbers between 1 to 100 which are exactly divisible by 3। ऐसे नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक, उनकी तादाद 33 है। अब आप देखें ये एक और फ़ायदा सीक्वेंट सीरीज़ का कि अगर हमने कोई तादाद फाइंड करनी है किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल की, तो हम वो मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो ये सीक्वेंट सीरीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ भी कहलाएगा। वेल, एन आपके पास आ गया 33। अब हम क्या करते हैं, S33 निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं इसका। तो Sn इज़ इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया S33, ये हो गया 33 अपॉन 2a दैट इज़ 3, 33 माइनस 1 एंड डी आपके पास है 3। इसको कम्प्लीटली हम सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्ट इधर आंसर लिख देते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 31 में से 1 माइनस हुआ तो 32 बच गया। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 3 ज़ा 6 उसमें ऐड कर लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 33। तो ये हमारे पास 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम आ गया, दैट इज़ 1683। ख्याल रहे हमें 7 से भी फाइंड करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें, देयर आर 33 नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे पास 1683 आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 7 से डिविजिबल बनाते हैं सीरीज़। तो पहले 7 होगा, फिर आपके पास क्या है 14 एंड सो ऑन। और 100 है, 100 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। तो पहले हम चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल जो है वो 100 के करीब करीब कौन सा नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि 98 जो है वो कम्प्लीटली 100 से डिवाइड हो जाता है, तो करीब तरीन 100 के ये हमारे पास 98 हो गया। ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई जो कि 7 से डिविजिबल सीरीज़ है। तो अब आपके पास देखें ए क्या आ गया 7, डी क्या आ गया आपके पास 14 माइनस 7, तो डी की वैल्यू आ गई 7। तो ए एन आपको क्या दिया हुआ है 98। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है कि 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हैं और फिर उसका हमने सम कैलकुलेट करना है। तो अब आइए हम पहले एन निकाल लेते हैं। ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब ए एन क्या है हमारे पास 98, ए आपका 7 है, एन हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू आ गई 7। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 98 7 n माइनस 7, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस 7 माइनस 7 से कैंसिल हो गया। 98 इज़ इक्वल टू 7n और n की वैल्यू आ गई 98 अपॉन 7। तो ये हमारे पास आ गया 14। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक के दरमियान जो नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं वो 14 है। तो अब हम S14 फाइंड कर लेते हैं। तो इसका हमारे पास सम आ जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया S14, n आपको 14 निकाल चुके हैं, 2a 7 है, 14 माइनस 1 और d आपको दिया हुआ है 7। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 14 2 7 ज़ा 14, ये 14 में से 1 निकलेगा तो 13 बच गया, 13 माइनस 7। ये हमारे पास S14 आ गया, 14
13 7 ज़ा 91 आपके पास बन गया। अब इसके अंदर हमने 14 को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 105। मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं इसको, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 735। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 735 उन नंबर्स का सम है जो 7 से 98 तक आपस में 7 से डिवाइड होते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम फाइंड कर लिया, हमने 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिविजिबल बाय 3 एंड 7 बोथ, यानी कि हम वो सीरीज़ फाइंड करने जा रहे हैं जो 7 और 3 से दोनों से डिवाइड होती है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, पहला नंबर क्या है, 21, 3 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी डिवाइड होता है। फिर दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 42, 7 से भी डिवाइड होता है। अब 21 का गैप रखते जाइए, अगला नंबर आता जाएगा। 63 21 का गैप है, फिर 84 21 का गैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 4 नंबर। जहन में रखिएगा, पहला नंबर आप तलाश कर लें कि 3 और 7 दोनों से डिवाइड होता है, वो 21 है। अब उसके अंदर आपने गैप सेम रखना है, तो 21 21 21। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 4 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड 3 बोथ। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये S4 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको प्लस कर लें, फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 42 प्लस 63 प्लस 84, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 210। अब आइए हम इस सीक्वेंस को आपके सामने दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ये 210 वो नंबर्स हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होते हैं। हमने अलग से भी 300 से डिविजिबल का नंबर निकाल लिया, फिर हमने 4 7 से डिविजिबल होने के नंबर्स निकाल लिया सम, और अब हमने 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होने वाले के नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लिया। अब आइए मैं आपके सामने लिख देता हूँ दोबारा से। ये देखें S33 ये किसका सम है, 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम है, 1683। ये आपके सामने है S14 735, 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सम है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब कंडीशन क्या है कि वो कहता है कि जो टोटल 100 नंबर्स का सम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सम जो है हमारे पास, जो टोटल सम है हमारे पास, वो उसके अंदर S3 यानी कि 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स और S7 यानी कि 14 से डिवाइड होने वाले नंबर्स शामिल ना हों, लेकिन वो नंबर्स हमारे पास शामिल हों जो हमारे पास दोनों से डिवाइड होते हैं। अब इस इक्वेशन को ज़रा सा फोकस कीजिएगा। S100 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 100 तक टोटल सम। S33 का मतलब क्या हुआ, आपके पास 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का टोटल सम वो क्या है, 1683। S14 का मतलब क्या है कि वो नंबर जो 7 से डिविजिबल होने वाले हैं वो 14, उनका सम क्या है, 735। अब जब मैं इन दोनों को यानी कि इस नंबर को इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो इसमें वो नंबर भी माइनस हो जाएंगे जो दोनों से डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको मैंने यहाँ प्लस शो कर दिया। तो अब आप देखें कि आपने S100 क्या निकाला था, 5050। अब आपके पास क्या है, 1683, फिर आपके पास क्या है, 735, फिर 210। अब ये 210 है हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर लिया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, लिहाजा इसको हमने यहाँ प्लस शो कर दिया है। तो अब आप देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है हमारे सामने।
देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सम आ गया, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर लिया और 210 आप उसमें ऐड कर लिया। ये हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड आ गया सम जो हमें फाइंड करना था। एक दफ़ा फिर सुन लें, हमारे पास 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स टोटल 33 हैं और उसका सम ये है। 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स 14 है और उसका सम ये है। और 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर्स टोटल 4 है और उनका सम 210 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का जो 3 से और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं उनका सम शामिल नहीं होना चाहिए। तो टोटल सम हमारे ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसके अंदर देखें, ये जो सम हमने लिखा है 33 3 से डिविजिबल होने नंबर्स हैं और ये 14 नंबर्स जो है 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स हैं। इन दोनों को जब हमने ऐड करके इसमें से माइनस किया तो इसमें वो नंबर्स भी 4 नंबर माइनस हो गए जो 3 और 7 से डिविजिबल होते हैं बोथ, वो हमने रखना है। तो हमने इसको ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गया, टोटल सम आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने 4.4 क्वेश्चन नंबर 10 आपसे डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।